मैं हजरत मौलाना अलीमुद्दीन साहब कासमी दामत बरकातुहुल आली उस्ताद मदरसा नूरलो से इल्तिमास करूंगा कि वो आए और अपने नासिहाना कलिमात से हम सब के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। आने वाले तमाम मेहमान किराम, तमाम उलमाए किराम और इस बज़्म को सजाने वाले यहाँ के असाज़े किराम, अजीज़ तलबा, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर ये इरशाद फरमाया कि हमने ही कुरान को नाज़िल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कुरान करीम से पहले बहुत सारी किताबें नाजिल हुई, जिनमें से 4 किताबें सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान करीम। सहीफ़े नाजिल हुए, लेकिन किसी किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने नहीं लिया। यही वजह है तौरात हो, ज़बूर हो, इंजील हो, सारी किताबें तहरीफ हो चुकी। सिर्फ कुरान करीम एक ऐसी किताब है कि जिस वक्त अल्लाह ताला ने नाजिल किया था आज भी बेआईन ही वैसे ही मौजूद है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ले ली है। इसलिए अब क़यामत की सुबह तक कोई ज़बर ज़ेर पेश के तब्दीली नहीं कर सकता, कोई बदल नहीं सकता। क़यामत की सुबह तक कुछ भी नहीं हो सकता। अगर जो बदलने की कोशिश करेगा अल्लाह ताला उसको खुद ही बदल देंगे, और हो चुका। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में बेहतरीन शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखलाए। इन सब से बेहतर कौन हो सकता है, और सिखलाने वालों से बेहतर कौन हो सकता है। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में बेहतरीन शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखलाए। आज ये मजलिस जो सजाई गई है, आप सभी हजरात को जो बुलाया गया है, उसका मकसद क्या है। आमतौर से लोग कह देते हैं ये मजलिस सजाने की जरूरत क्या है, इतना पैसा खर्च करने की जरूरत क्या है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कुरान कहता है अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फयत्तबिऊना अहसना। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, वो लोग जो अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को करते हैं और उनमें से जो अच्छा है उसको सुन करके उस पर फयत्तबिऊना अहसना, अच्छी बातों पर अमल करते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो अल्लाह ताला ने हिदायत के बारे में खुद फरमा दिया उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, यही लोग हैं जो अल्लाह के जानिब से हिदायत पाए। इसीलिए सजाया जाता है, इसीलिए हाफिज मोइनुद्दीन साहब ने आसरी हजरात को बुलाया है कि आओ अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातें होंगी, कुरान का तज़किरा होगा, कुरान के बारे में बताया जाएगा, और उन तमाम बातों में जो सबसे अच्छी बातें हैं उसको सुन करके उस पर अमल करेंगे। अमल कर पे तबीउना अहसना, जब उस पर इत्तिबा कर अच्छी चीज़ों पर अमल किया तो अल्लाह ताला ने फैसला सुना दिया उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, यही लोग हैं जो अल्लाह की जानिब से हिदायत। हिदायत क्या है? हिदायत के बारे में अल्लाह ताला के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन काना आखिरुल कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हिदायत वो है कि जो आखिरी कलाम इंसान के जुबान से निकले वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। अगर किसी इंसान के, किसी मोमिन के जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकल गया तो समझ लो कि वो जन्नत में दाखिल हो गया। या आखिरुल कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह।
अब अच्छा अमल करेंगे, अच्छी बातों को सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला हिदायत देंगे। हिदायत यह है कि हम चाह करके और न चाह करके अल्लाह ताला हिदायत पे हमको लेके आएंगे। वो हिदायत यह है कि आखिरी कलाम जो हमारा निकलेगा इस बुनियाद पर वला इलाहा इल्लल्लाह, और जब ला इलाहा इल्लल्लाह निकल आया तो समझ लीजिए हम कामयाब और कामरान हो गए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये कुरान करीम की महफिल है और इन बच्चों के जरिए से अल्लाह ताला कुरान करीम की हिफाजत करवाता है। अल्लाह ने खुद ही फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हम कुरान की हिफाजत करेंगे। और कैसे हिफाजत करेंगे? इन छोटे छोटे बच्चों के जरिए से अल्लाह ताला हिफाजत करवाते हैं। कुरान करीम को मिटाने की फिक्र की गई, कुरान करीम को मिटाने की कोशिश की गई। 1861 से लेकर के 1864 तक कुरान करीम के नुस्खे को जलाने की फिक्र की गई। वायसराय बरतानिया अपने मुशीर-ए-कार से मशवरा लिया कि हिंदुस्तान के अंदर हमारी हुकूमत कैसे कायम रह सकती है। तो कहा, भारत में अगर हम तुम्हारी हुकूमत को रखना है, अगर तुमको यहाँ रहना है तो कुरान करीम के समझने वाले जो उलमाए किराम हैं इनको खत्म कर दिया जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कुरान करीम को खत्म करने की फिक्र की 1861 से लेकर 1864 के अंदर अंग्रेजों ने दिल्ली के अंदर 3 लाख से ज्यादा कुरान करीम के नुस्खे जला दिए। तो क्या कुरान करीम खत्म हो गया? अल्लाह ताला ने हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली है इन्हीं बच्चों के जरिए से। ये हाफिज कुरान हो गए, अब इनके सीनों में कुरान महफूज है। अब इंशाअल्लाह ऐसे ही बच्चे कुरान पाक की हिफाजत करते रहेंगे। तो ये बच्चों के को देखिए, ये कुरान करीम जो छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने सीनों में कुरान करीम को महफूज कर लेते हैं, अल्लाह ताला इसी तरीके से कुरान करीम की हिफाजत क़यामत तक करवाते रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद ही हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, ये हमने ही कुरान करीम को नाज़िल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इसीलिए और किताबें तहरीफ हो चुकी, लेकिन कुरान करीम वैसे ही बाकी है और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक बाकी रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम पर अमल करने की कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमारे अकाबिरीन आए हैं उनकी बातों को सुन करके उस पर अमल करने की जो है करने की कोशिश करने की अता फरमाए। और इसके अलावा जितनी बातें अभी तक हुई हैं इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।